नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, यूपी पीएससी स्टाफ नर्स, यूपी ट्रिपल एससी एनएम, यूपी एनएचएम एनएम, यूपी एनएचएम फार्मासिस्ट, इन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट चल रहा है। यह 13वां प्रैक्टिस सेट है। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पर नए तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। दोस्तों, जो मैं आप लोग को ये प्रश्न बता रहा हूँ, यह परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न हैं और इस समय 19 तारीख को यूपी पीएससी स्टाफ नर्स का प्री परीक्षा है। उसके लिए यह स्पेशल क्लास है दोस्तों, और सभी के लिए भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं। पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। पहले प्रश्न में पूछ रहा है, किस वर्ष CSSM कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी? तो कब की गई थी दोस्तों? यह दोस्तों इसकी शुरुआत जो है 1992 में की गई थी। अब CSSM का पूरा जो है फुल फॉर्म क्या है? देखिए दोस्तों, C से हो जाएगा चाइल्ड, यस से हो जाएगा सर्वाइवल, एंड फिर यस से हो जाएगा सेल, मदरहुड, यम से मदरहुड। तो ये हो जाएगा चाइल्ड, सर्वाइवल एंड सेल मदरहुड। 1992 में यह कार्यक्रम शुरू हुआ था। तो आप इसका फुल फॉर्म जरूर लिख कर रख लीजिए दोस्तों, कभी न कभी पूछ सकता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अनुमस्तिष्क किससे संबंधित है? तो अनुमस्तिष्क जो है दोस्तों, यह मांसपेशियों पेशीय गतिविधियों का समन्वय है। ART एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी में उपयोग की जाने वाली सामान्य औषधि कौन सी होती है दोस्तों? देखिए, जाइडोविडिन ये तो होता ही है, नेविरापीन ये भी होता है, स्टायूडीन, ये तीनों जो है दोस्तों एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी में प्रयोग किए जाते हैं। उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चौथा है, हॉडकिन कैंसर रोग प्रभावित करता है। तो क्या करता है दोस्तों? लिम्फोसाइट कैंसर रोग प्रभावित करता है। लिम्फोसाइट को गर्भावस्था के दौरान गर्भाकार पश्च उरोस्थ तक पहुंच जाता है। तो कौन सा पहुंचता है दोस्तों? पश्च उरोस्थ तक कितने हफ्ते में पहुंचता है? तो यह 36 हफ्तों में पहुंच जाता है। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन की बढ़ी हुई मात्रा किसका लक्षण है? तो यह दोस्तों किडनी, मतलब ये वृक्क आघात, मतलब किडनी पर जो है दिक्कत हो रही है, तो इसलिए कहते हैं ब्लड यूरिया जरूर चेक कराना चाहिए अगर किडनी में इन्फेक्शन वगैरह कुछ दिख रहा है दोस्तों। फुफ्फुसीय अंतः सध्यता का कारण है। तो क्या कारण है दोस्तों? रक्त के थक्के जमना, ये भी सही है। वसा के अणु, ये भी सही है। वायु के बुलबुले बनना, ये भी सही, यानी सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। दोस्तों थोड़ा गले में खराश है और वो क्वेश्चन भी आ गया है, देखिए यहाँ पर। काली खांसी का संक्रमण किस जीवाणु के कारण होता है? किसके कारण होता है दोस्तों? पार्डोटेला पर्टुसिस के कारण होता है, जिसको कुकुर खांसी भी कहते हैं। वह एंटी हेलमेंटिक औषधि जो हुक किट संक्रमण के उपचार में दी जाती है, तो वह दोस्तों कौन कौन सी दी जाती है? देखिए, एल्बेंडाजोल तो दी जाती है और मिबेंडाजोल, यह दोनों दी जाती है। मेट्रोनिडाजोल नहीं दिया जाता दोस्तों। और A और C यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां है दोस्तों। इसमें पूछ रहा है, DOT कार्यक्रम 2 चरणों में संपन्न होती है। इंटेंसिव चरण कितने समय का होता है? तो इंटेंसिव चरण 2 माह का होता है दोस्तों। इंटेंसिव चरण जो होता है यह 2 माह का होता है। और डॉट्स जो होते हैं, यह TB क्षय रोग के लिए दोस्तों, यह क्षय रोग निदान के लिए यह पद्धति का यूज किया जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। 11वां क्वेश्चन, डिप्थीरिया का निदान करने हेतु कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो डिप्थीरिया के लिए दोस्तों कौन सा परीक्षण करते हैं? सिक परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन आपका 12वां है दोस्तों। बच्चों में पेरोटाइटिस का सबसे सामान्य कारण क्या है? बच्चों में पेरोटाइटिस का सबसे सामान्य कारण मम्प्स होता है दोस्तों। मानसिक रोगियों के लिए राष्ट्रीय संस्थान स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? यह हैदराबाद में स्थित है। शिशु में तेज दस्त के देखे जाने वाले लक्षण क्या होते हैं? तो दोस्तों यह होता है दबी हुई तालू। बहुत बार रिपीट किया है क्वेश्चन है। यदि कोई शिशु सांस नहीं ले रहा है तो पहली नर्सिंग उपाय क्या होनी चाहिए? तो यह दोस्तों श्वास नली को अवरोध मुक्त करना चाहिए। सबसे पहले श्वास नली को खोल देना चाहिए। इनमें से कौन एक ऐंठन रोधी औषधि नहीं है? पूछ रहा है, एक ऐंठन रोधी औषधि नहीं है। देखिए दोस्तों, फिनरगान जो होता है ऐंठन रोधी औषध नहीं है, बाकी फिनोबार्बिटोन, डाइजीपॉम और फिनोटोइन ये सब हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। बच्चे में टॉयलेट जाने की आदत का विकास करने की सबसे उपयुक्त
कौन सी, मतलब टॉयलेट करने बताएगा सब कुछ जो 1 से 3 वर्ष में दोस्तों, एक बच्चे में टॉयलेट जाने की आदत का विकास 1 से 3 वर्ष में हो जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। गर्दन अकड़ना किस रोग का लक्षण है? तो यह दोस्तों मेनिंजाइटिस, मस्तिष्क का आवरण शोध का लक्षण है। लौह तत्व की कमी से उत्पन्न एनीमिया रोग से पीड़ित बच्चे में क्या लक्षण दिखाई देता है? तो यह लक्षण देखिए दोस्तों दिखाई देता है मांसपेशियों में ह्रास होता है और सक्रियता के स्तर में कमी होती है। ऑप्शन डी हो जाएगा, यही आपका सही होगा, बी और सी। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाथ धोने का क्रम क्या है? तो हाथ धोने का क्रम है दोस्तों हथेली, हाथ के पीछे और कलाई, यही आपका ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन 21वां है दोस्तों, पूछ रहा है बलगम में खून की उपस्थिति को क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं दोस्तों हीमोप्टाइसिस कहा जाता है। रक्त में ऑक्सीजन स्तर में कमी को कहते हैं, तो रक्त में ऑक्सीजन स्तर की में कमी को कहा जाता है हाइपोजीमिया कहते हैं दोस्तों, हाइपोजीमिया। शरीर में आयरन का संग्रह कहाँ पर होता है? तो शरीर में आयरन का संग्रह फेरेटिन में होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा 23वां का। 24वां पे चलते हैं दोस्तों। पीपीएच का सबसे सामान्य कारण है निर्बल गर्भाशय। ऑप्शन ए हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन है, एक गर्भवती महिला को पार्श्व अवस्था में लेटने की सलाह क्यों दी जाती है? 25वां क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए दिया जाता है दोस्तों चित्त निम्न रक्तचाप को रोकने के लिए। ऑप्शन सी। गर्भाधान के प्रथम तिमाही में गर्भवती महिला के गर्भाशय की जांच नहीं की जाती है, क्योंकि क्यों नहीं की जाती है दोस्तों? संक्रमण फैलने की संभावना अधिक रहती है, भ्रूण आवरण द्वारा द्रव की मात्रा कम रहती है और भ्रूण को क्षति पहुंचने की संभावना ज़्यादा रहती है। उपरोक्त सभी हो जाएगा, इसलिए गर्भाधान के प्रथम तिमाही में गर्भवती महिला के गर्भाशय की जांच नहीं की जाती है दोस्तों। स्टेरॉयड उपचार के तहत रखे गए मरीज के लिए सबसे महत्वपूर्ण सलाह क्या होती है? तो सबसे महत्वपूर्ण सलाह होती है अचानक उपचार ना बंद करने की हिदायत। ल्यूकेमिया एक प्रकार का मानव रोग है जो कि, देखिए दोस्तों बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया है, जो कि सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का कैंसर है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 29वां पूछ रहा है दोस्तों, पेरिटोनियल डायलिसिस का उद्देश्य क्या है? तो पेरिटोनियल डायलिसिस का उद्देश्य जो होता है विषाणुओं को निष्कासन, ये भी सही है। चयापचय अपशिष्ट का निष्कासन, यानी बी और सी दोनों सही हो जाएंगे। कैल्शियम का अवशोषण बढ़ाने के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो विटामिन डी की आवश्यकता होती है दोस्तों कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाने के लिए। मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएँ हैं, तो मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएँ जो है दोस्तों वह श्वेत कणिकाएँ होती हैं। ऑप्शन डी होगा। एक महिला की देखभाल करने के दौरान जिसका तत्कालीन गर्भपात हुआ था, नर्स को किसका आकलन करना चाहिए? तो यह रक्तस्राव की तीव्रता का आकलन जो है करना चाहिए दोस्तों। ज़्यादा ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है। एक माता की अंतिम माहवारी समय का काल 22 जुलाई 2010 है। डिलीवरी की संभावित तिथि क्या होगी? देखिए दोस्तों ±7 डेज इसमें देखा जाता है। आप काउंट करेंगे तो 29 अप्रैल, जुलाई 2010 है तो 29 अप्रैल 2011 को डिलीवरी संभावित होगी। निम्नलिखित में से कौन सा सीधे कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख नहीं करता है? तो यह दोस्तों रेस्यूस फैक्टर जो होता है यही कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख नहीं करता है। शुष्काछिपोकोप का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? देखिए दोस्तों हिंदी वर्जन आप देख रहे हैं, बहुत ही कठिन दिया है शुष्काछिकोप। यही अभी आप इंग्लिश देखेंगे तो इंग्लिश वर्जन में आपका एकदम जो है क्लियर हो जाएगा। यह 35वां क्वेश्चन जो पूछा है ऑप्शन डी सी हो जाएगा, विटामिन ए की कमी से। ब्लड कैंसर को आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है। ब्लड कैंसर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन 36वां दोस्तों, ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया के नाम से भी जानते हैं। आईएनसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आईएनसी का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? इंडियन नर्सिंग काउंसिल। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी हुई थी 1947 में हुई थी। एक बच्चे में होने वाले अकड़न होने के कारण समय एक नर्स को मुख्य जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो क्या होनी चाहिए दोस्तों? मुंह में स्पैटुला डालें। स्पैटुला डाल देंगे तो उसमें जो है दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं।
39 में पूछ रहा है दोस्तों, सबसे सामान्य प्रकार का मस्तिष्क ट्यूमर है। तो सबसे सामान्य प्रकार का मस्तिष्क ट्यूमर है ग्लियोमा। ग्लियोमा जो होता है यही सबसे सब मस्तिष्क है सबसे सामान्य प्रकार का। रक्त समूहों की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो रक्त समूह का खोज जो है दोस्तों कार्ल लैंड स्टीनर के द्वारा किया गया था। पेप्टिक अल्सर होता है, तो पेप्टिक अल्सर जो होता है दोस्तों हेलियोबैक्टर पाइलोरी जीवाणु संक्रमण होता है, जीवाणु होते हैं। एक सामान्य गर्भनाल में रक्त नलिकाओं की कुल संख्या होती है, तो कितनी होती है दोस्तों? होती है 2 गर्भनाल, धमनी तथा एक सिरा के हिसाब से 3 होती है। डेल्टोनिज्म प्रोटेनोपिया एक प्रकार की वरांधता है, उसमें रोगी कौन सा रंग नहीं देख पाता है? तो उसमें दोस्तों हरा रंग नहीं देख पाता है, लाल नहीं देख पाता, नीला नहीं, मतलब सभी रंग जो है यह नहीं देख पाते हैं, वरांधता। खाए जाने वाले गर्भ निरोधक गर्भ ठहरने से रोकते हैं, तो क्या होता है दोस्तों? यह अंडोत्सर्जन को रोक देता है और बाकी कुछ नहीं करता है, इसलिए गर्भवती नहीं होती हैं महिलाएं। गर्भाधान परीक्षण इनमें से कौन से हार्मोन के परीक्षण पर निर्भर करता है? तो किस पर करता है दोस्तों? HCG। HCG का पूरा क्या नाम है? ह्यूमन कोरियानिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। पुरुष नसबंदी के दौरान कौन सी ट्यूब को बंद रखते हैं? तो पुरुष नसबंदी के दौरान जो है शुक्रवाहिका जो होती है दोस्तों उसी को बंद करके रख दिया जाता है। एक गर्भवती महिला में प्लेसेंटा प्रीविया को दर्शाने वाला चिन्ह है, तो प्लेसेंटा प्रीविया को दर्शाने वाला जो दोस्तों दर्द रहित योनि में रक्तस्राव होने लगता है। क्वेश्चन नंबर 48 है दोस्तों, रजोनिवृत्ति के पश्चात महिलाओं में हड्डी चटकने की मुख्य वजह क्या होती है? तो यह होती है दोस्तों हार्मोन असंतुलन, ये तो सही है। ऑस्टियोपोरोसिस, यही दोनों आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। वीडियो को शेयर करते रहिएगा दोस्तों। 49वां क्वेश्चन है, 49वें में पूछ रहा है अंडोत्सर्ज ओव्यूलेशन के समय उत्तरदायी हार्मोन कौन सा होता है? तो दोस्तों FSH। FSH का पूरा नाम क्या है? फॉलिकुलेट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। 50वां, नवजात शिशुओं में हाइपोग्लाइसीमिया का कारण है। तो हाइपोग्लाइसीमिया का कारण जो होता है दोस्तों देखिए अपरिपक्व गुर्दे होते हैं, अपरिपक्व फेफड़ा होता है, अपरिपक्व लीवर, यह सभी रहते हैं, इसलिए हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस रहते हैं। 51 चलते हैं, इनमें से कौन मैरास्मस रोग के लक्षण नहीं है? तो मैरास्मस रोग का लक्षण जो है देखिए दोस्तों रोज उल्टियाँ होना, यह मैरास्मस रोग का लक्षण नहीं है। बाकी पेशी की क्षमता में तीव्र कमी ये भी है। उपतचीय वसा में ह्रास दोस्तों ये भी सही है, और उल्टिया वाला नहीं है, ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। इनमें से किस लक्षण द्वारा शिशु में होने वाले गुदा मलाशय विकृत द्वारा पुष्टि की जाती है? तो वह दोस्तों उदर का फैलाव, ऑप्शन ए हो जाएगा। निवास स्थल पर प्रसव के 3 C क्या हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो निवास स्थल पर प्रसव के 3 C जो होते हैं देखिए स्वच्छ सतह, स्वच्छ धागा, स्वच्छ नाल दोस्तों, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। एड्स रोग की पुष्टि किस परीक्षण द्वारा की जाती है? तो एड्स रोग की पुष्टि जो होती है दोस्तों 54वां का वेस्टर्न ब्लॉट जो होता है इसी से पुष्टि की जाती है। वेस्टर्न ब्लॉट ऑप्शन जो है यह पुष्टि किस परीक्षण विधि की बात हो रही? तो दोस्तों वेस्टर्न ब्लॉट परीक्षण, और ये एलाइजा वगैरह जो है दोस्तों ये टेस्ट है, VDRL ये भी टेस्ट है दोस्तों। किस समुदाय के स्वास्थ्य संबंधी सूचनाएं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 55वां 55 में पूछ रहा है कि किस समुदाय के स्वास्थ्य संबंधी सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं? तो दोस्तों किससे की जाती हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका। यह दोस्तों जो होता है यह आपका जनगणना के द्वारा होता है, सैंपल पंजीकरण द्वारा प्रणाली द्वारा भी होता है, और LEY रिपोर्टिंग से होता है। उपरोक्त सभी से होते हैं दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा। आंगनबाड़ी केंद्र की सेवाएं समाज के किस वर्ग पर केंद्रित होती हैं? 56वां क्वेश्चन, यह होती हैं देखिए दोस्तों 0 से 6 वर्ष के बच्चों पर सही है, गर्भवती महिलाओं पर ये भी सही है, स्तनपान करने वाली महिलाओं पर ये भी सही, उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 57, किस काल में HIV पॉजिटिव रोगी सबसे संक्रामक अवस्था पर रहता है? तो किस में रहता है दोस्तों? विंडो पीरियड में ज़्यादा करके संक्रामक होता है। 58वां क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें पूछ रहा है जलातंक मतलब रेबीज जो होते हैं
रेबीज रोधी टीके का सबसे उपयुक्त स्थान कौन सा होता है? तो कंधे की त्रिकोणीय पेशी जो होती है दोस्तों वहीं पर होता है। इनमें से कौन सा तपेदिक सबसे संक्रामक है? तो सबसे संक्रामक जो तपेदिक होता है दोस्तों, फेफड़े की जो टीबी होती है वही सबसे संक्रामक होती है। डीओटी का विस्तारित रूप क्या है? तो डीओटी का विस्तारित रूप है डी का डायरेक्ट, ओ का ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स है, टी का ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स दोस्तों यही होता है। यह किसके लिए होता है? टीबी के लिए होता है, डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। एक नवजात शिशु में कौन से विटामिन की कमी पाई जाती है? नवजात शिशु की बात हो रही है तो दोस्तों विटामिन के की कमी जो है ज़्यादा करके पाई जाती है। एक दूध पिलाने वाली माता के लिए कैल्शियम की दैनिक आवश्यक कितनी होती है? दैनिक आवश्यकता कैल्शियम की आवश्यकता कितनी होती है? तो दोस्तों यह 1000 mg होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। सामान्य सीरम कोलेस्ट्रॉल स्तर होता है तो सामान्य सीरम कोलेस्ट्रॉल स्तर 150 से 250 mg पर DL होता है। प्रोटीन की कार्यशील इकाई है तो प्रोटीन की कार्यशील इकाई एमिनो एसिड होती है। प्रलाप कंपन इनमें से किस ड्रग की निर्लिप्तता लक्षण है? तो यह है दोस्तों शराब, ऑप्शन बी हो जाएगा 65वां का। 66वां क्वेश्चन है, स्वलीनता रोग की पहचान किस आयु में की जा सकती है? तो यह 3 से 5 वर्ग आयु में की जा सकती है दोस्तों। एक BPMD रोगी को लिथियम उपचार पद्धति के अंतर्गत रखा गया है, दैनिक नर्सिंग देखभाल में सम्मिलित होगा। तो यह होगा दोस्तों रक्त सैंपल का संचय, ऑप्शन सी हो जाएगा। 68वां चलते हैं दोस्तों। 68वां में 67 हो गया आपका। 68वां में पूछ रहा है, एक रोगी गहरे अवसाद से ग्रस्त है, उसमें क्या लक्षण दिखाई देगा? तो उसमें दोस्तों क्या लक्षण दिखाई देगा? एकाग्रता की कमी, ऑप्शन सी हो जाएगा। स्किज़ोफ्रेनिया के प्रबंधन में शामिल है तो क्या है दोस्तों? मनोवैज्ञानिक प्लस औषधि उपचार। क्वेश्चन नंबर 70 पर चलते हैं, मिनीमाता रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? यह होता है दोस्तों पारा का फार्मूला क्या है? HG के कारण मिनीमाता रोग होता है। ल्यूकोपीनिया का संबंध, मतलब ल्यूकोपीनिया का अर्थ है, तो ल्यूकोपीनिया का अर्थ है दोस्तों श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में कमी। शरीर में सामान्य कोशिका क्रियाओं के लिए आवश्यक माध्यम क्या होना चाहिए? तो यह होना चाहिए दोस्तों आवश्यक माध्यम 72 का जो है दोस्तों सी हो जाएगा, माध्यम जो होगा क्षारीय होगा। टी बैंडेज का प्रयोग करते हैं तो टी बैंडेज का प्रयोग जो होता है दोस्तों गुदा तथा गुदा योनि मुख के बीच के भाग को ड्रेसिंग को सपोर्ट देता है। 74वां क्वेश्चन है, सदमे से ग्रस्त रोगी को किस शारीरिक अवस्था में लिटाया जाता है? तो किस में लिटाया जा सकता है दोस्तों? इसको ट्रेंडलबर्ग अवस्था में लिटाते हैं आप लोग। ट्रेंडलेनबर्ग अवस्था का जो है बताइए क्या होता है ये। डिस्फेजिया का क्या अर्थ है दोस्तों? तो डिस्फेजिया का अर्थ जो होगा, देखिए दोस्तों मैं आपके सब्जेक्ट का क्वेश्चन अभी आप लोग को पढ़ा रहा हूँ। डिस्फेजिया का क्या अर्थ है? तो डिस्फेजिया जो है तो दोस्तों निगलने में परेशानी होती है, उसके लिए है। निम्न में वह केमिकल मेडिएटर जो घाव क्लॉटेमेशन का कारण है, क्लॉट ट्रीटमेंट का कारण है दोस्तों, केमिकल घाव के क्लॉट करने का है, तो इसमें से क्या होगा दोस्तों? तो इसमें से आप फाइब्रोनोजन जो होता है यही होता है। क्वेश्चन नेक्स्ट पे चलते हैं। 77वां क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें पूछ रहा है निम्न में जलन का क्या कारण है? निम्न में जलन का क्या कारण है? 77वां क्वेश्चन। तो जलन का कारण जो है दोस्तों देखिए वायरस भी होता है, बैक्टीरिया भी होता है, विकिरण भी होता है। उपर्युक्त सभी ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। निम्न में कौन सी सेल में रीजनरेशन पॉसिबल नहीं है? तो किस में नहीं पॉसिबल है दोस्तों? न्यूरॉन और एक्सान में रीजनरेशन पॉसिबल नहीं है, बाकी हिपेटोसाइट्स में है, नेफ्रॉन में है और एपिथेलियल ऊतक में है। 79वां क्वेश्चन है दोस्तों, एक हेल्दी पर्सन के बॉडी का टेम्परेचर होता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। तो हेल्दी पर्सन की बात कर रहा है यहाँ पर 79, तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। लाल रक्त कोशिकाएं रेड ब्लड सेल को क्या कहते हैं? तो रेड ब्लड सेल 80वां क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसको हम कहते हैं एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। आरबीसी को हम एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों आज का लेक्चर में इतने क्वेश्चन हैं।
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर कर दीजिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।